नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और जो आज ब्लॉग हूँ वो मोर गाँव आया छो। तो मोर गाँव थोड़ा मैं आपसे दिखाणु छे कन कन न्यू गाँव है और एक विलेज लाइफ हूँ ना कन छे। तो मैं आपसे स्टार्ट करूँ नहीं पड़े। तो अभी सुबह का तकरीबन 8 बजना छी और देख सकते हो आप यू मंदिर छे और फिर कूड़ा छे लोगों का ये देखो। और वही धरणुम दिखाने वाला वो कुछ गाँव छी और वो गुमखाल वाला रोड थे ना। और इन्हें अपन हमारे मेरे दगड़े लोग छे फोटो वोटो खिंचाना छी और फिर इन्हें मत पोना छी। और अभी हम आपसे मत जाना छो और धरुण में जाना छो। तो थोड़ा हम जा रहे हैं जंगल के अंदर गांव से अब दूर। और वहाँ पे कुछ ऐसी जगह हैं जो कि हर गांव में अपने अपने गांव में मतलब हर किसी गांव में कुछ ऐसी एडवेंचर वाली जगह होती है ना जो फेमस होती है। तो वहाँ पे जाएंगे हम। तो मैं आपको थोड़ा जंगल बताऊँगा। उस जंगल में उस जगह को बोलते हैं बागा का दुरुण, मतलब बागा का दुरुण। अगर मैं उसका कन्वर्ट करूँ हिंदी में तो शेर की गुफा टाइप के होते हैं ना, तो उसको बोलते हैं बाग का द्रोण। तो ये देख सकते हैं आप। उस छोड़ जाएंगे हम, वो गहरा जंगल दिख रहा हो ना आपको, वो छोड़ जाएंगे। और ये हैप्पी जो गांव का कुत्ता है तो ये हमारे साथ है। और देखो कितने तेज भाग रहा हो। और देखो एक और आ गया। तो ये देखो यार कैसे दुर्गम रास्ते यहाँ पे ना। तो यहाँ से आराम से उतरना पड़ेगा नीचे। और मेरे दोस्त उधर जा चुके हैं और अभी हमको जाना है। वो जंगल है ना, उस जंगल के अंदर जाना है हमको। ये तो अब हम जा रहे हैं जंगल की ओर और वहाँ कुछ आपको दिखाएंगे। तो यार काफ़ी मज़ा आ रहा है और काफ़ी टाइम से कोटद्वार में रह के काफ़ी मिस कर रहा था अपना गाँव। तो अपना गांव जाऊंगा मैं बाद में। तब तक मेरे दोस्त अरविंद उन्होंने कहा कि आप मेरे गांव चलिए और फिर हम वहाँ चले गए। और आपको भी दिखाता हूँ मैं एक बार फिर से। करीब पहुँच गए हम। ये देखो, देख रहे हो, ये वो जंगल है। तो इस जंगल में गुलदार और सुअर होते हैं ज़्यादातर, जंगली जानवर। भालू इस जंगल में नहीं होता है क्योंकि ये जंगल थोड़ा नीचे है ना। भालू हमेशा हाइट वाले जंगल और बुरांस के जंगल होते हैं जहाँ ज़्यादा वहाँ होता है, मतलब और घना जंगल होता है भालू का। तो ये गुलदार आपको यहाँ मिल जाएंगे और आपको मिलेंगे यहाँ पे क्या, सुअर। तो ज़्यादातर रात के टाइम ही आते हैं। और ये देखिए उधर पहाड़ है और फिर ये वाह, ये देखिए। अच्छा, जो ये जगह है ना, इस जगह के बारे में थोड़ी मैं जानकारी दे दूं। ये लैंसीडॉन से थोड़ा सा नीचे पड़ती है। मतलब ये अगर ये पहाड़ दिखाओ ना आपको, ये वाला पहाड़ देख रहे हैं आप, इसके एक पहाड़ छोड़ के लैंसीडॉन पड़ता है। तो ये मतलब लैंसीडॉन से थोड़ा सा नीचे पड़ती है। ये देखिए फिर से हैप्पी भाग गया हैप्पी। तो कुत्ते का नाम है हैप्पी। तो ये लैंसीडॉन से थोड़ा सा नीचे पड़ती है। और सूरज, क्योंकि लैंसीडॉन का जो पहाड़ है ना वो आ जाता है, तो फिर यहाँ जो सूरज होता है ना वो थोड़ा देर से आता है, लेट तकरीबन 10 बजे के बाद जब सूरज ऊपर आ जाता है ना पूरा पहाड़ से, तब यहाँ पे सूरज आता है। क्योंकि अभी मैंने आपको उधर दिखाया था वीडियो में गांव में, तो उस उधर के गांव में सूरज आ चुका है तो हाँ दूर। लेकिन ये गांव बिल्कुल पहाड़ के नीचे, तो इसमें सूरज काफ़ी देर में आता है। मौसम थोड़ा सा ठंड है, हल्की हल्की ठंड है मौसम, क्योंकि आजकल थोड़ा गर्मी और थोड़ा ठंड वाला है ना। तो बिल्कुल अभी मौसम ऐसा है कि हल्की सी ठंड लग रही है, थोड़ा सा मज़ा आ रहा है यहाँ पे। और ये देखिए आप, फिर मैं दिखाता हूँ आपको, देख रहे हो ऐसे। तो भाई ये है, और ये यहाँ पे पुराना पानी का है। तो देखिए कितना दूर आना पड़ता था यार। हम कम से कम नीचे होंगे तो यहाँ से पहले लोग यहाँ से पानी लेकर आए थे और इधर से, मतलब ये वाला रास्ता ना, इस वाले रास्ते से उधर आके फिर ये वाला पहाड़ पार करके उधर से और फिर यहाँ आने के बाद दोबारा यहाँ आके और फिर यहाँ पानी भरते रहेंगे लोग। फिर पानी और रोज, उस समय तो नल वगैरह कुछ नहीं थे। मतलब अब तो लोगों ने अपने घरों में नल जो पाइपलाइन है वो तो आ चुकी है गाँव तक, लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं था। और अब हमने वाला पहाड़ पार कर लिया है और हम आ चुके हैं दूसरे वाले पहाड़ में। मैं आपको दिखा देता हूँ।
वाला पहाड़ है ना, वाला पहाड़ पार करके हम इस रास्ते में घूम के और इस वाले पहाड़ में आ गए, मतलब चेंज कर दिया हमने पहाड़। और अभी हम यहाँ से 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे और फिर वहाँ पे जो जगह मैंने आपको बताई थी, बाघ का द्रोण, मतलब गढ़वाली में बोलते हैं उसको बाघ का द्रोण, और अगर उसको देखा जाए तो उसको बोलते हैं मतलब शेर की गुफा टाइप की है। तो काफ़ी वो जगह डेंजर जगह है। तो वहाँ पे रात की बजाय हम जा रहे हैं सुबह, क्योंकि रात को यार पॉसिबल नहीं था ना वहाँ पे जाना, खतरा ज़्यादा होता है। तो इस वक्त मॉर्निंग का टाइम है, थोड़ा हमने कहा घूम गश्त भी कर लेंगे जब गांव आए हैं और आपको थोड़ा दिखा भी देंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, अब रास्ते देखिए, मैं रास्ते दिखाता हूँ आपको बीच। आपको ये लोकेशन दिखाने के बाद कुछ जानकारी और देता हूँ। अगर आप आना चाहते हैं यहाँ लोकेशन में ना, तो आप आ सकते हैं, ठीक है। और मैं प्रकाश भाई है, प्रकाश चौहान है उनका नाम, उनका नंबर आपको दे दूंगा, या आप मुझसे कांटेक्ट कर लें और मैं भी फिर प्रकाश भाई को बोल दूंगा, वो आपको ट्रैकिंग भी करा देंगे, कैंपिंग भी करा देंगे और ये जगह घुमा भी देंगे, ठीक है। लेकिन आपको समय निकाल कर आना पड़ेगा, कम से कम 1 दिन का पूरा समय चाहिए आपको, और फिर आपको ये सारी चीज़ें घुमा देंगे। और सच में यार, हमारे उत्तराखंड में इतनी जगह है ना घूमने के लिए कि आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप बस आपको थोड़ा टाइम निकालने की ज़रूरत है, और टाइम अगर आपके पास है तो आइए और फिर ऐसी जगहों का आप लुत्फ ले सकते हैं। अरे देख रहे होंगे आप, चीड़ के पेड़ है ना, और इनसे गोंद निकलता है, उसको लीसा बोलते हैं। और जो इसका ये होता है पिरुल होता है ना, पिरुल बोले तो ये भी काम आता है किसी का यार। ये पत्ते से किसी के तो काम आते हैं और खाद के काम आते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, छूती होती है, छूती होती है ना, छूती है इधर। हाँ, और देखो मैं लीसा निकाल के बताऊंगा, देखो गम इधर एक करीब ये देख रहे हो, ये वाला ना इस चीड़ के पेड़ से निकला है। थोड़ा करीब से निकाला, ये देखो यहाँ पे, देखो ये लीसा निकला हुआ है यहाँ पे, एक गोंद टाइप का होता है। और ये लीसा ना बाद में इसका जो कोयलदार में वो कोयल तार होता है ना, उसमें इसको डाला जाता है रोड बनाने के लिए। भैया ने बताया हमको, उनको ज़्यादा जानकारी है इसके बारे में। तो जो तभी तो इसमें एक जो स्टिकी पदार्थ होता है ना, वो इसी से बनता हो। तो भाई जी दोस्तों, इस वक्त हमको जाना है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके, वो देख रहे हैं आपको, उस वाली गुफा में जाना है हमको। वहाँ तो रास्ता है उधर से जाएंगे हम घूम के, ठीक है। दोस्त लोग हैं, तो भाई कह रहे कि वहाँ शेर और हो सकता है और एक्टिविटी भी हो रही है उधर, ठीक है। तो उस जगह मुझे जाना है। तो जैसे मैं उस जगह पहुँचूंगा आपको बताएंगे। वही है शेर की गुफा, बाघ का द्रोण वही है। तो जो शेर होता है अक्सर वहाँ छुप जाया करता है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा है ना, जैसे कि मैं आपको बता भी रहा था कि जानवर होते हैं बिल्कुल शेर टाइप का वहाँ पे। और ये हैप्पी है, देखिए इसका नाम, कुत्ते का नाम हैप्पी है। और ये हमारे साथ है, काफ़ी हेल्दी है, तंदुरुस्त है, और ये भी हमारे साथ आ चुका है यहाँ पे। तो भाई जी अब हमको जाना है ऊपर, और धीरे धीरे हम करीब पहुँचते जा रहे हैं बाघ द्रोण, यानी कि शेर की गुफा के बीच करीब पहुँच जाएंगे। फिर मैं आपको दिखाऊंगा। और होप चलिए कि हम 4 लोग हैं। कभी भी ये जब ऐसे कुछ भी ऐसी चीज़ एडवेंचर करने जाए तो भाई सिंगल कभी मत जाना, बिल्कुल कभी सिंगल मत जाना। कम से कम 2-3 लड़के तो होने चाहिए। मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताता हूँ, तो यहाँ पे भी बता रहा हूँ, ठीक है। और भाई बोल रहे हैं कि अगर कुछ दिख भी जाता है आपको शेर वगैरह, तो एक साथ रहिए, शोर करना है, जोर से चिल्लाना है नहीं, यार फोटो और फिर आपको डरना नहीं है, एक साथ ही रहना है, ठीक है। और देखो मैं बता भी रहा था ना आपको कि ये वाले पहाड़ में सूरज देर से आता है। तो देखो अगर सूरज उधर आ चुका है, कब का आ चुका है, लेकिन अभी हम इस पहाड़ से जब इधर आए ना, तब हमको सूरज दिख रहा है। यानी कि अगर फिर दोबारा मैं नीचे चल जाऊँगा तो सूरज मेरे को दिखेगा नहीं, वो सूरज मेरे को फिर 10 बजे के बाद ही दिखेगा। तो सूरज आ चुका है, वहाँ पहली किरण मिल चुकी है हमको सूरज की। और अब तो भाई अब हमने पकड़ लिया है ऊपर वाला रास्ता पहाड़ का, क्योंकि अभी हम तो जा रहे थे नीचे ना, तो हम उधर वाला रास्ता नहीं पकड़ के जाएंगे ऊपर, क्योंकि वो गुफा मुझे आपको दिखानी है। तो भाई हैप्पी कमान, तो
वो जो हमारे साथ कुत्ता है ना, उसका भी हमको ख्याल रखना है, क्योंकि यार भाई मुझे पता है कि जो शेर वेर है वो सबसे पहले वो जानवर में अटैक, कुत्ते में अटैक करेगा, क्योंकि उसको आसान शिकार कुत्ता ही रहेगा ना। फिर भी इंसानों से तो लोग वो शेर डरता है। तो भाई जी यहाँ लोग घास वास काटने आते होंगे भैया वैसे, है ना? तो गाड़ी की चलो कहाँ से जाए भैया, चलते रहो बस, मिल जाएगा रास्ता। ऊपर पहाड़ है तो पहुंचने वाले उस वाले गुफा में। चलो यार, चलते रहो, डरो मत। तो भाई देखो, ये देखो, हाँ मतलब ये चट्टानों से ना खुद ब खुद ये गुफाएं बनी की, और बहुत देखो वो पत्थर एक दूसरे के ऊपर पड़ रखे हैं और फिर गुफा टाइप की बन रखी है। तो बिल्कुल करीब है हम उस वाली लोकेशन की के मैं बता रहा था। और ये चढ़ रहे हैं हमारे दोस्त भाई, और ये चढ़ रहा हूँ मैं, और करीब पहुंचने वाले हम अब उस वाली गुफा की जो मैंने आपको दिखानी है। कैमरे स्टेबल रखें मेरे कैमरा मैन भाई। ये चट्टाने देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे कुछ तो भाई मेरे पीछे आप चट्टाने देख रहे होंगे ना, तो वहाँ पे अपने आप ही मतलब नेचुरल वो चट्टाने एक दूसरे के ऊपर ऐसे सेट हो रखी है कि वो गुफा टाइप की, घर टाइप का अपने आप ही बना हुआ है। तो यार अब जंगल का राजा है शेर, लेकिन जैसे गुलदार वगैरह जो भी है तो वो ऐसी जगह रहने के लिए पसंद करते हैं, उनको थोड़ा शेल्टर टाइप की मिल जाती है। तो यहाँ से एक साथ ही रहना है ना प्रकाश भाई, मुझे टिप्स देने की, अगर भाई दबे वो इधर होगा गुलदार तो भागना नहीं है, एक सामने ही खड़े इकट्ठा हो जाना। तो ये टिप्स आपको मैं ये दे रहा हूँ कि कभी भी कोई जानवर आए तो भागना नहीं है भाई, ठीक है? भागोगे तो और भागेगा, भागो भी तो मैं तो बोलता हूँ एक साथ भागो, अलग अलग मत हो यार। अलग अलग हो तो बहुत तुम खड़े रह जाओ यार, अलग हो तो तुम वही जहाँ पे तुम अलग हो ना वहां पर तुम्हारा दिक्कत हो जाएगी। ये देखो खड़ी चढ़ाई में, और अब यहाँ पे मेरे दोस्त साहिल बिल्कुल अब खड़ा है। वो देखो वो दिख रहा कुछ वो गुफा है। तो भाई एक गुफा ये है, तो यहाँ एक नहीं बहुत सारी गुफा, एक गुफा ये है, एक उसके पीछे और कुछ उधर की साइड, जैसे की साइड हम जा रहे थे। तो कल रात को जो आवाज आई थी ना, क्योंकि हम बगल वाले गांव में थोड़ा लोकेशन में कैंपिंग कर रहे थे, तो वहाँ पे यहीं से वो आवाज आ रही थी। और ये कुत्ता हैप्पी हमारे साथ, अब हैप्पी बिल्कुल हमारे करीब हो गया था। और ये देखिए मेरे दोस्त बैलेंस खो बैठे हैं अपना। दोनों बहुत सेफ्टी रखता है अपने पास, रखनी जरूरी है। थोड़ा करीब रहो भाई, मैं तुमसे ज्यादा पीछे हूँ, मुझे उठा के ले गया। बिल्कुल डेंजर जोन में हम इस वक्त, जंगल के डेंजर वाले जोन में। और यहाँ पे जो स्थिति है, ये देखो पत्थर, रास्ता ही नहीं है, इसको भैया ऐसा पार करके जाना है। ऐसा इधर पकड़ा है मैंने हाथ में। और भाई साहब मेरे को तो एक मिनट, और भाई देखो अभी जो रास्ता मैंने पार किया ना, देखो कैसा रास्ता नहीं वहाँ पे। अब मुझे अपने कदम भाई संभाल के रखने पड़ेंगे। यहाँ पे कैमरा थोड़ा हिल रहा है, माफी उसके लिए, लेकिन फर्स्ट देखना जरूरी है। और देखो एक बाकी गुफा वो है नीचे, हम उसके ऊपर से निकल गए क्या? तो हम उसके ऊपर से निकल गए, ये तो हाइट में मिल गई, गुफा मिल गई।
कहाँ दिख रही है यार गुफा? हटना। मैं गुफा कौन थी? ये नीचे जो तो भाई पत्थर के ऊपर छत में गुफा गया। छत अंदर चले गए। यहाँ पे तो सीढ़ी बड़ी होगी। जा चल जा। यहाँ से अंदर रास्ता है। यहाँ हड्डियाँ होंगी। पक्का भाई, तो ये हो शेर की गुफा जहाँ हम आ चुके हैं। और देखो मिला ले तो बस देख रहे हो, मैं आपको थोड़ा करीब से बताता हूँ। हाँ भाई, भाई चारों ऑफ बिन जाना, डर क्यों है? डर तो लगी रही थोड़ा बहुत। लगा तुम इधर रहो यार, दोस्तों को दिखाना तो जरूरी है ही। भाई देखो, वो देखो कितना गहरा होगा। बिल्ली देखना पूछ दिख रही उसकी। क्या? तो ये उधर जाके इधर टर्न हो रही है ना, नीचे आराम से ले जाएगा। और उसके बाद ये उसके बाद ये ना, वो देखो नीचे, ओ देखो 3 छेद है। तभी बोलते हैं 3 बिलों बोलते हैं ना, अपने आप ही बनी है। मतलब वहाँ भी हो सकता है, वहाँ भी हो सकता है। तो भाई इस बार लोकेशन देख लो तुम, ठीक है। तो हम हैं टॉप पहाड़ में यहाँ पे खड़े, और जो अभी आपको गुफा दिखा रहे थे, तो एक गुफा जिस पत्थर के नीचे में हो ना, उसके नीचे एक गुफा बनी हुई है, और एक गुफा है रास्ता इधर से निकलता है। हाँ, ये रास्ता इधर से निकल रहा है। और बाकी वो देखो जहाँ पेड़ गिरा ना, बड़ा सा पेड़ है ना, एक गुफा उसके अंदर है। देखो मैं यहाँ से जूम करके दिखा रहा हूँ, करीब में जा रहे हैं, उसके अंदर भी एक गुफा है, और वहीं रहता होगा। हाँ आराम से रहेगा। आप हमको उधर से दिखेंगे ना, उधर जाएंगे तो चल भाई जी देखो ना, वो दिख रहा 2-3 छेद है। दिख रहा है आपको? वो 2-3 छेद है उधर। जूम कर, इतने जूम हो पाएगा मेरा कैमरा, तो वहाँ से कैमरा आगे लेके चलते। तो ये चट्टाने देख रहे हो, एक चट्टानी है, ये पूरी 3-4 चट्टाने हैं यहाँ पे। दोस्तों यार देखो, ये शेर की लैटरिंग है, ये वाली और ये वाली। भाई साहब गजब, मतलब रहता है यहाँ शेर। तो भाई जी अब हम जैसे चढ़ गए ना, अब हमको उतरना पड़ रहा है नीचे। और भाई साहब ये देखो, मुझे देखो तुम, ओह आराम से भाई। थोड़ा मैं आपको विस्तार से दिखाऊंगा। गलती से बात बच्चों में ना, हम सबको दौड़ा लगा के मारेंगे। तो भाई यहाँ क्या दे चलो भाई। तो भाई जी मैंने आपको दूर से ही वो गुफा दिखाई, क्योंकि पास जाने की यार हिम्मत भी नहीं है, और रिस्क भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसके बच्चे भी हो सकते हैं वहाँ पे गुफा में ना। तो वहाँ पे अगर उसके बच्चे हुए तो हम पे अटैक कर सकता हो, इसलिए हम जा रहे हैं अब सीधा जा रहे हैं नीचे मतलब वापस गाँव की ओर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मेरी कोशिश थी आप लोगों को दिखाने की, जंगल लाइफ गांव की कैसी होती है। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं नीचे। जो बंदा फिट होगा ना वही इधर आना, ठीक है। अनफिट बंदे यहाँ पे नहीं आएंगे, उसको दिक्कत हो जाएगी। फिर ऐसे नहीं कि जंगल में आके रोने लग गए तुम, ठीक है। जैसे कि हमारा दोस्त था, तो साहिल दिखाता हूँ आपको, अभी रोने लग गया था। ये खुदाई कितना कर रही है? सुअर होगा, सुअर क्या सारा है भाई, हाइट में एक खुदाई होगी। देखो उधर भी खुदाई, बस सुअर ना जाएगा इंशाल्लाह। बात तो क्या जाएगा, सुअर नहीं काटता यार, काटता नहीं, वो फाड़ता मतलब सुअर में। वो गुफा के अंदर था, हम वाला रास्ता पकड़ना ना, वाला पकड़ो ना। नीचे वाला रास्ता है ना, हमारा कौन सा रास्ता ये था ना, कौन सा नीचे उतरना है क्या? वो नीचे रास्ता, ये वाला नीचे तो ये तो रास्ते इधर दिख रहे हैं, यहाँ से वाला पहाड़ के वहाँ से नीचे उतर जाएंगे ना। चल इधर आगे से नीचे चल, वो है तो भाई जी अभी हम उस वाली जगह से ना, वहाँ से देखो उस वाली जगह से आए नीचे उतर के, और अब हमको जाना है उधर जिधर मेरे दोस्त जा रहे हैं, वहाँ से जाएंगे उधर, और फिर उधर पार करके गाँव में। 11 किलोमीटर करने के बाद
मैं, प्रकाश भाई, अरविंद, साहिल अब जा रहे हैं गांव की ओर। प्रकाश भाई के घर में जाएंगे और कुछ खाना ब्रेकफास्ट करेंगे वहाँ पे, क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। प्रकाश भाई ने कहा सुबह सुबह चलो तो कुछ दिख सकता है वहाँ पे, लेकिन हमको कुछ दिखा नहीं। लेकिन थोड़ा जो एडवेंचर वाली फील थी ना वो आ चुकी थी। जैसे कोई भी पत्ते की आवाज़ आती थी तो झट से मतलब हमारी सांसें मतलब थोड़ी सी थम जाती थी। तो एडवेंचर हमने कर ही लिया है। अब जाएंगे सीधा खाना खाएंगे। हमारे साथ जो हैप्पी था उसको लग गई थक, और उसने अपने आप नेचुरल स्रोत ढूंढा है, अपने आप ही किया उधर, और उधर पानी पी रहा है। बाबा बहुत थक लग गई इसको। ठीक है अभी पानी पी लोगे। तो भाई देखो यार, वो जानवर उसने खुद ब खुद अपना नेचुरल स्रोत ढूंढा और फिर उधर पानी पीने लग गया। फिर हमने कहा क्यों गया उधर, देखो तो देखो पानी पी रहा उधर। तो वो यहाँ से रख से वाकिफ है यहाँ की, तो इसलिए हमने कुत्ता भी अपने साथ रखा हुआ है। अब जा रहे हैं हम ढोंड की ओर। तो ये लोकेशन एक जगह है ढोंड, उसका नाम है ढोंड, वहाँ जा रहे हैं। और ये गांव के कुछ खेत हैं जहाँ खेती नहीं होती है, उनके बीच से होते हुए हम जाएंगे पहाड़ की ओर। तो मैंने सोचा जब प्लान में थोड़ा तब्दीली हो ही गई है तो आपको क्यों ना दिखा दूँ। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन कोई नहीं, देख लीजिए आप लोग, है ना। तो देखता हूँ वहाँ से कौन सी लोकेशन है जो भैया हमारे प्रकाश भाई तारीफ़ कर रहे हैं वहाँ की, कि वहाँ से कोटद्वार दिखता है। कोटद्वार यानी कि मैं रहता हूँ जहाँ, देखता हूँ दिखता है या फिर नहीं। चलते हैं भाई, चलते हैं। तो वहाँ पहुँच कर आपको दिखाता हूँ। फिलहाल तो वो लोग जा रहे हैं आगे, और कभी यार खेती होती होगी हाँ, लेकिन अब नहीं होती। गांव में लोग कम रह गए, तो इसलिए कह रहा हूँ गांव आना चाहिए आपको, रंगत बनी रहती है। अभी हम उस वाले जंगल से आ रहे, देख रहे हैं आपको वो खड़ा जंगल, उसके अंदर गए थे हम। तो हालांकि अभी आपको सिंपल दिख रहा होगा, बहुत घना जंगल है यार, और लगभग आप चारों तरफ पहाड़ देख लो तो वही बहुत घना जंगल है। बाकी ये तो खेत है, और फिर इस गांव के सामने जो सबसे घना जंगल है ना, वो यही घना जंगल है। वहीं रहते हैं शेर, जानवर, सूअर सब वहीं रहते हैं। तो अभी हम उधर से जा रहे हैं। तो भाई इस साइड से नीचे आए थे और भाई लोग जाएंगे ऊपर, मैं भी उनके साथ जाऊँगा। और वो देखो आप, वो आपको वाइट से दिख रहा होगा ना, तो वो टोर बार के ऊपर से रोड आती है ना, तो इस गाँव का रास्ता है, मोर गाँव है उसका रास्ता है, वहाँ काम चल रहा है। और फिर उस पहाड़ी के पीछे वाली पहाड़ी है ना, वो अभी धुंधला दिख रहा है, उसके पीछे कोटद्वार है। तो वो कोटद्वार देखने के लिए वो लोग गए हैं ऊपर, उस वाली चोटी में मुझे जाना है। वो भाई जा रहे हैं हमारे, तो मैं भी उनके साथ जाऊंगा और देखता हूँ वहाँ से कोटद्वार दिखता है नहीं है। ये दावा कर रहे हैं कि वहाँ से कोटद्वार दिखता है। तो चलो भाई देखते हैं, फिर आपको वहीं से मिलता हूँ। ये जो रास्ता दिख रहा है ना आपको सीधा, मतलब ये रास्ता उधर से आया है, तो सीधा इधर से आप जाएंगे उधर तो लैंसीडाउन, आगे जाएंगे तो लैंसीडाउन पहुँच जाएंगे। फिर आपको ऊपर चढ़ाई में जाना है तो आप पहुँच जाएंगे लैंसीडाउन। तो फिलहाल तो हम जा रहे हैं इधर, जिधर ये लोग गए हैं वहाँ पे चलता हूँ मैं। पसीने देख रहे होंगे आप मेरे चेहरे में, बहुत पसीना हो चुका है। तो भाई थकावट भी लग गई है, काफ़ी लंबे समय बाद आया था। और अब वो लोकेशन लगभग पहुंचने वाला हूँ मैं वहाँ पे। वो लोग तो पहुंच चुके हैं ना, देख सकते हैं आप उन लोगों को। देखो वो लोग पहुंच गए। हमारा हैप्पी जो हमारा कुत्ता है, डॉगी है, वो भी हमारे साथ जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पहुँच जा रहा है। भाई अब देखना है कोटद्वार यहाँ से। तो हाँ भाई दिख रहा है कोटद्वार है। तो भाई ये लोकेशन है, यहाँ से कोटद्वार दिखना है। मैं बताता हूँ आपको, कैमरा काम किया। तो भाई जो ये जगह दिख रही है ना आपको, ये फतेहपुर के बाद वाली जगह आई थी ना, स्कूल है वहाँ पे, डुगड्डा वाली है वो नीचे ये है सिद्धवली का पहाड़। हाँ तो ये वाला सिद्धवली का पहाड़ है भाई, ये वाला इधर। इसको बीच में खाया था कुत्तों ने। तो भाई फाइनली उस वाली लोकेशन में है जिस लोकेशन में बोलते हैं कि यहाँ से कोटद्वार दिखता है, लेकिन कोटद्वार तो दिखता नहीं, ओनली पहाड़ दिखता है कोटद्वार का। तो भाई वीडियो में झूठ क्यों बोलना कि यहाँ से कोटद्वार दिखता है। जो मुझे दिखा वो मुझे आपको बिल्कुल सच्चाई बताना है। तो वहाँ पे कोई कोटद्वार नहीं दिख रहा है। लोकेशन हाँ भाई 3-4 पहाड़ दिख रहे हैं, लोकेशन थोड़ा सही दिख रहा है, लेकिन कोटद्वार नहीं दिख रहा है। ठीक है, कोटद्वार का पहाड़ दिख रहा है, बस ऐसा बोले कि उस पहाड़ के पार कोटद्वार है ना। तो आपको अगर ब्लॉग से लगा तो बढ़िया है। तो आज आपको मोरा गाँव दिखा, थोड़ा उसके आसपास के पहाड़ दिखाए, थोड़ा जंगल ट्रैकिंग दिखाई। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, इस ब्लॉग का करते हैं यहीं एंड। होपफुली आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। और फाइनली अब ऊपर से पहाड़ों से घूमने के बाद मैं पहुंच चुका हूं यहाँ पे घर, यहाँ पे प्रकाश भाई के घर में। और यहाँ पे हमको लग चुकी है भूख और कुछ बनाएंगे
तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कुकिंग कैसे होती है। तो ये है हमारा भाई गांव का चूल्हा, तो यहाँ पर ही हम करेंगे कुकिंग, है ना प्रकाश भाई? इधर ही बनाएंगे ना हम, ये तुम कहीं, अरे तुम लास्ट में दिखा देना यार हमें बनाया। तो फाइनली इस वक्त हमने अपना खाना ब्रेकफास्ट कर लिया रेडी, और अब खा रहे हैं खाना। दिखाते हैं क्या खा रहे हैं। तो भाई लोग यहाँ पे बैठे हैं, आराम से बैठ के खाएंगे। ये मैगी और कुछ सब्जी है और रोटी, वहाँ पे प्रकाश भाई हमारे रेडी कर रहे हैं रोटी, वो खाएंगे। चाय हमने बना ली है, और जो हमारा लोकेशन होगी ऐसे बैठकर खाएंगे यार। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और हम लेंगे खाने का आनंद। आपसे मिलते हैं खाने के बाद। उधर पकड़ो, हम खा कर मैं बोलूँगा ना, आप ऐसे देखो मेरे 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 साथ कैमरा। तो भाई लोगों ये रुको, काट देंगे बाकी पहले खाने हमने, ये हमने खा लिया, हम बाकी हम तो भाई जी यार आगे से आते हैं, जाम लग जाएगा कपड़ा। तो भाई जी इस वक्त हम सिद्धवली के पुल में खड़े हैं, और कोई भी व्यवस्था, पुलिस वाले भी दिखा देना। हाँ मेरे को बोल रहा था, मैं बोल रहा अपने बोला। इस वक्त हम सिद्धवली के पुल में खड़े हैं और कोई भी व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। दुकानें यहाँ पे पुल में लगी गई है, और पता भी है कि संडे है, ज़्यादा रश होता है। उसके बावजूद भी ये हाल है यहाँ पे। तो यहाँ पे ना तो यहाँ पे कोई पुलिस का अधिकारी है ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, चाहे वो ट्रैफिक से हो चाहे पुलिस थाने से हो। और देखिए पुल में गाड़ी खड़ी है, जो कि मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, और कई बार मना भी करते हैं। लेकिन ये देखिए ठेलियाँ भी यहाँ लगी हुई है, और ये गाड़ियाँ यहाँ क्यों खड़ी है मेरे समझ में बात नहीं। कोई यहाँ पे आदमी है नहीं, और इतना रश है, उसके बावजूद ट्रैफिक हो रहा है, और कोई कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे है नहीं। तो प्लीज़ यार मेरी रिक्वेस्ट है यहाँ पे कि जो भी यहाँ पे हमारे अधिकारी है सोए ना, और जब आपको पता भी है सैटरडे संडे रश रहता है, तो यहाँ पे कम से कम ड्यूटी तो कीजिए। और वेतन पूरी कर रहे, पता नहीं कहाँ ड्यूटी होगी। चालन तो ऐसे काटते हैं, जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ पहुँच जाएंगे, और जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ नहीं पहुँचेंगे। ये देखिए आराम से भाई आराम कर रहे हैं हमारे, ये आराम से आराम कर रहे हैं, जहाँ ट्रैफिक कंट्रोल नहीं कर रहा है भाई।